जिसकी गारंटी दरकार थी वो गारंटी मिल गई। दुश्मन बुज़दिलाना कार्रवाइयों से कौम की खुशियों को खराब करने की कोशिश कर रहा है। दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम खाक में मिला देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का आम दुश्मनों को दो टोक पैगाम। पाक फौज के सरबराह ने पारा चिनार को सेफ सिटी बनाने की हिदायत कर दी। सिपा सालार का पारा चिनार को महफूज शहर बनाने का ऐलान। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा बम धमाकों के मुतासरीन का दुख बांटने पारा चिनार पहुंचे। कबायली इमायदीन से मुलाकातें की। जिरगे से खिताब करते हुए उनका कहना था कि दुश्मन अपनी बुज़दिलाना कार्रवाइयों से कौम की खुशियों को खराब करने की कोशिश कर रहा है, ताहम वो ऐसा करने में नाकाम होगा। आर्मी चीफ के दौरे की तफसीलात से आगाह करते हुए DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने बताया कि धरने वालों के बाज़ मुतालबात सियासी हैं, ताहम आर्मी चीफ ने सिक्योरिटी फराहम करने के मुतालबे पर फौरी अमल करने की हिदायत कर दी है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक पारा चिनार को सेफ सिटी बनाने के लिए पाक फौज के ताज़ा दम दस्ते पहुँच रहे हैं। जो सिक्योरिटी के हवाले से थी उनका आर्मी चीफ ने फौरन से दबाव करने का हुक्म दे दिया है और आप देखेंगे कि जो इजाफी दस्ते फौज के आगे हैं, सेफ सिटी प्रोजेक्ट अनाउंस किया है, उसके ऊपर बेहतर कार्रवाई होगी। जबकि पाक अफगान सरहद पर बाड़ लगाने का अमल भी शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ से मुलाकात में कबायली इमायदीन ने कहा कि वो सिर्फ पाकिस्तानी और मुसलमान हैं और उनका खून मुल्क के लिए है। यही नहीं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान भी पारा चिनार पहुंच गए। पारा चिनार धमाके के शौदा से इज़हार यकजहती और शौदा के वरसा से भी मिले। कप्तान की धमाके में शहीद होने वालों के लवाहिकीन से ताज़ियत और धमाके की शदीद मजम्मत भी की गई। मजीद जानते बात करते अपने नुमाइंदे शहबाज अहमद से। जी शहबाज अहमद, पारा चिनार में इमरान खान की क्या क्या एक्टिविटीज थी? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो है सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद आज पारा चिनार गए और सीधे हेलीकॉप्टर के जरिए बनी गाला से वो जब पारा चिनार पहुंचे तो पहले जो शोहदा के लवाहिकीन जिन्होंने एहतिजाजन कैंप लगाया हुआ था एहतिजाजी, वहां पर उनसे मिले और अपने किताब में हमारे तरफ बता रहे हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि मुल्क में जो है फिरका वारिदगी की सूरत गुंजाइश नहीं है, हमें जो बैरूनी ताकतों को जो है पहचानना होगा। उसके अलावा इमरान खान ने उनसे इज़हार ताज़ियत की और साथ ये भी कहा कि पारा चिनार धमाके के जो जख्मी खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अस्पतालों में है उन्हें बेहतर सहूलियात फराहम की जाएंगी। इसके अलावा चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जो पारा चिनार अस्पताल में जो जख्मी हैं उनकी जो है वो अयादत भी की। बहुत शुक्रिया शहबाज अहमद। JIT के महज इल्जामात नहीं थे, अब सबूत भी मिल रहे हैं। FIA ने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड में रद्दोबदल के हवाले से तहकीकात मुकम्मल कर ली है। दौरान इंक्वायरी चेयरमैन SCCP मुतमईन ना कर सके। चेयरमैन और दीगर अफसरों के बयानात में काफी तजाद पाया गया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड में रद्दोबदल के हवाले से तहकीकात मुकम्मल। SCCP ने रिकॉर्ड में टैंपरिंग तस्लीम कर ली। FIA रिपोर्ट जल्द सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएगी। जराये के मुताबिक शरीफ खानदान की चौधरी शुगर मिल्स की फाइल पर पुरानी तारीखों में दस्तखत किए गए। रिकॉर्ड में रद्दोबदल का हुक्म चेयरमैन SCCP जफर हिजाजी ने दिया। मातहत अफसरों ने तहकीकाती टीम को सारी कहानी सुना दी। चेयरमैन SCCP दौरान इंक्वायरी तहकीकाती टीम को मुतमईन ना कर पाए। चेयरमैन और अफसरों के बयानात में भी तजाद पाया गया। SCCP के जराये का कहना है कि चौधरी शुगर मिल्स के खिलाफ इंक्वायरी 2013 में बंद हुई, लेकिन रिकॉर्ड में उसका जिक्र न था। रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए जून 2016 की तारीख में इंदराज किया गया। SCCP के जराये ने वाज़ेह किया कि फाइल्स में मामूली तब्दीली JIT की तहकीकात पर किसी तौर पर असरअंदाज नहीं होंगी। SCCP के इस मामले पर इमरान खान का कहना है कि हुक्मरान खानदान को बचाने के लिए SCCP रिकॉर्ड में रद्दोबदल इंसाफ की राह में रोड़े अटकाने के मुतरादिफ है। PTI चेयरमैन ने जुर्म में मुलविस अफराद को जेल भेजने का मुतालबा भी किया। बोले शरीफों को बचाने के लिए SCCP रिकॉर्ड में टैंपरिंग कर रही है, मुलविस अफराद को जेल होना चाहिए। कप्तान का कहना है कि अगर यह सच साबित हो गया तो यह जानबूझकर इदारों के मामलात में मुदाखलत है। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने भी दफ्तर खारजा का दौरा किया और अहम इजलास की सदारत की, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म को इलाकाई और आलमी अमूर के अलावा कुलभूषण यादव केस पर ब्रीफिंग दी गई। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारियत और ट्रंप मोदी एलामे के खित्ते पर क्या असरात होंगे, इस हवाले से भी आज बात हुई। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वज़ारत ख़ारजा में अहम बैठक, इलाकाई, आलमी और सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल। मुशीर ख़ारजा सरताज अजीज ने वज़ीर-ए-आज़म को खित्ते की सलामती की सूरत हाल और पाकिस्तान की सफारती हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी।
इसके अलावा लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय खिलाफ वर्जियों और मकबूजा कश्मीर में जारहियत रोकने की कोशिशों पर भी ब्रीफ किया। वज़ीर आज़म को भारतीय जासूस कुलभूषण यादव केस में होने वाली पेशरफ से भी आगाह किया गया। अफगान सरहद पर हिफाजती इक़दामात और मुज़ाकराती हिकमत अमली के बारे में तफसीली बातचीत की गई। इजलास के दौरान खलीजी ममालिक दरमियान तनाज़ा, चीन की जानिब से अफगान अमन अमल में अदा किए जाने वाले किरदार पर भी तफसील से आगाह किया गया। मईशत का हब पाकिस्तान की जान, 2 करोड़ आबादी का शहर कराची 62 मिलीमीटर बारिश बर्दाश्त ना कर सका। मामूली बारिश के बाद समंदर किनारे बसा शहर तो दरिया बन गया, नाले उबल पड़े, पानी घरों में दाखिल हुआ। सड़कों में जमा पानी पर तैरता कचरा इंतजामिया को मुंह चढ़ाता नजर आ रहा है। रोशनियों के शहर की बत्ती ऐसी गुल हुई कि शहरियों के 14 तबक रोशन हो गए। मामूली बारिश के बाद समंदर किनारे बसा शहर दरिया बन गया, नाले और गटर उबल पड़े, पानी घरों में दाखिल हो गया। सिंध सरकार मदद को आई, न बल्दिया उज़्मा का अमला बर वक्त पहुंचा। शहर में आमदोरफ्त मुहाल, नॉर्थ कराची और न्यू कराची का बुरा हाल, जगह जगह सड़कें धंस गईं, गाड़ियां फंस गईं, ट्रैफिक की रवानी मुतासर, लोग गाड़ियों को धक्का लगाते रहे। कचरे से अटे नाले बिखरे तो पूरा शहर ही नाला दिखाई दिया। गलियों सड़कों में जमा पानी और तैरता कचरा इंतजामिया का मुंह चढ़ाता नजर आया। रोशनियों के शहर की बत्ती ऐसी गुल हुई कि शहरियों के 14 तबक रोशन हो गए। कई इलाकों में 2 रोज से बिजली गायब है और के इलेक्ट्रिक को बहाने तराशने से फुर्सत नहीं। सिंध सरकार मानसून से निमटने के दावे करती रही। मेयर कराची ने भी बुलंदोबाग दावे किए, लेकिन 2 करोड़ की आबादी का शहर 62 मिलीमीटर बारिश भी बर्दाश्त न कर पाया। कराची में सबसे ज्यादा बारिश जिला वस्ती में हुई। घुटनों घुटनों पानी इंतजामिया की कारकर्दगी की साफ कहानी सुना रहा था। कई इलाकों में मौजूद ताफन उठता कूड़ा करकट शहरियों के लिए परेशानी का सबब बन रहा था। कराची का हाल सिदरा डार। बारिश की पेशगोई कर दी गई थी, लेकिन इंतजामिया को पहले से जो है वो इंतजाम करने चाहिए थे। लोग शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं। इंतजामिया की गफलत ने 2 रोज की अब्र रहमत को कराची के शहरियों के लिए जहमत बना दिया। नशेबी इलाके जहां जेरे आब आए, वहीं लियाकताबाद अंडरपास से गुजरने वालों को तो पुल सरात पर से गुजरना पड़ गया। अभी पानी खुद देखो, अभी हम भी जा रहा था, हम भी वापस हो गए। समझे, कुछ गाड़ियां फंसे हुए हैं। पानी तो बहुत ज़्यादा है। अभी तो कोई इंतजामिया नहीं आई पानी निकालने के लिए और आने जाने मुसाफिर वालों को भी बहुत तकलीफ हो रही है। ये मनाजिर है जिला बस्ती के इलाके बफर जोन, नॉर्थ कराची और नॉर्थ नाजमाबाद के, जहां बारिशों के बाद सड़कों के अतराफ पहले से मौजूद कूड़ा करकट से ताफुन उठने लगा, जिसके सबब शहरी शिकवा करते नजर आए। प्रैक्टिकल कुछ नहीं हो रहा, सबका सिर्फ मीडिया में लोग आगे बयान दे रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अदरवाइज कोई कुछ हो नहीं रहा। जब पता था कि बारिश होने वाली है, वेदर कॉस्ट आने वाली है, तो ये सफाई सुथराई होनी चाहिए थी। और पूरे कराची का यही हाल है। मानसून की पहली बारिश की पेशगोई महकमा मौसमियात बहुत पहले ही कर चुकी थी, लेकिन हर बार की तरह इस बार शहरी और बल्दियाती इदारे मुतहर्रिक तब हुए जब बरसात होकर चलती बनी। कैमरामैन इफरान बशीर के साथ सिद्रा डार, न्यू न्यूज कराची। कराची वाले कोई सदका निकालें या खैरात करें, क्योंकि मुश्किलें हैं कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। 2 रोज की तेज बारिश से मौसम तो खुशगवार हो गया, लेकिन शहरी निजाम जिंदगी आज भी मुअत्तल है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के पानी से लोगों को दुश्वारी का सामना है। कुरंगी के इलाके मिल्लत टाउन में सड़कें और गलियां जमीन में धंस गई हैं। इलाका मकीनों में खौफ है कहीं उनके घर ना गिर जाएं। कराची के मौसम और मसाइल के बारे में बात कर लेते अपने नुमाइंदे बिलाल अहमद से। जी बिलाल। सिलसिला आज शाम तक थमने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि 2 रोज से जारी बारिशों का सिलसिला आज शाम तक थम जाएगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अब्दुल रशीद का कहना है कि 2 रोज से जारी जो बारिशों का सिलसिला था वो आज थम जाएगा और मानसून का सिस्टम, पहला सिस्टम जो है वो कमज़ोर पड़ चुका है, जबकि शहर कराची में मौसम अबर आलूद रहेगा और हल्की बूंदाबांदी होती रहेगी। ताहम मौसलाधार बारिश का कोई इम्कान नहीं। इसके साथ साथ 2 रोज से जारी बारिशों की वजह से शहर कराची की सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं रही और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा और आज भी शहर कराची के कुछ इलाके वो तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि शहर कराची में सबसे ज़्यादा बारिश नॉर्थ कराची में 62 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। एक मुसीबत हकीकत आश्कार कर देती है। हुकूमतों बल्दियाती इदारों की जानिब से बारिश से निपटने के लिए किए जाने वाले इंतजाम तो धरे के धरे रह गए। सिटी कोर्ट और एहतसाब में बारिश के पानी ने तो डेरे जमा लिए, जबकि अदालती अमला बिजली के बगैर काम करने पे मसरूफ है। इंसाफ कैसे मिलेगा? जुनैद शाह।
बारिश ने जहां शहर भर में तबाही फैलाई, वहीं सिटी कोर्ट का हाल भी कुछ मुख्तलिफ न था। सिटी कोर्ट में कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर बारिश का पानी न खड़ा हो। अदालती अमला भी बारिश के पानी और बिजली से परेशान दिखाई दिए। सिटी कोर्ट में पानी बहुत है, हम बहुत ज्यादा परेशान है, परेशान होकर वापसी जा रहे हैं। पूरा सिटी कोर्ट जो तालाब का मंजर पेश कर रहा है, हर तरफ किसी भी किस्म का नकासी, आपका कोई भी बंदोबस्त नहीं है। शहर में बारिश के सबब अदालतों की बिजली भी गायब और अदालतें अंधेरे में डूब गयी। अहम मुकदमात की फाइलें बारिश की नजर हो गयी। बिजली की खराबी के बायस 2 रोज में सैकड़ों मुकदमात की समाअत न हो सकी। कैमरामैन सुलेमान के साथ जुनेद शाह, नियो न्यूज, कराची। आप कहते हैं खबर नहीं, हम आपको बता रहे हैं, एक्शन लें। शहरियों की जिनकी जिंदगी दांव पर लगी हुई है, 354 मखदूश इमारतों में रहने वाले अपनी रिहाइश छोड़ने को भी तैयार नहीं। इनका मामला क्या है, एहसान कोहाटी बताएंगे। ये है कराची की 100 बरस पुरानी फरंगी दौर की मखदूश इमारत है, जो अब गिरी कि अब गिरी। लेकिन खबर ये नहीं, खबर ये है कि हादसे से करीब इन 354 इमारतों में लोग आबाद हैं और कूच करने को तैयार नहीं। मुतबादिल जगह देंगे तो कोई होगा ना। गवर्नमेंट या कोई भी जो बाख्तियार इदारा है वो मुतबादिल जगह दे दे, कोई उनको कोई कहीं भी रहने के लिए सेटलमेंट कर दे इनका। मजबूर शहरियों के इस इक़दाम पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को बस इतनी परेशानी है कि मानसून बारिशों के साथ ही उसके अफसरान मखदूश इमारतों का फेरा लगाकर फर्ज अदा कर लेते हैं। रिहाइश के हवाले से हमारे पास ये इख्तियार मौजूद नहीं है या हमारे पास ये चीज़ें नहीं है हम उनको किसी मुतबादिल जगह पर शिफ्ट कर सकें। कराची की इन मखदूश इमारतों को 15 बरस पहले खतरनाक करार दिया गया था। इनमें से कई एक तो जमी बोझ भी हो चुकी हैं। कितने ही उधर तराश लिए जाएं, कितनी ही मजबूरियां गिनवा दी जाएं, मखदूश इमारतों में रहायश को खुदकुशी की कोशिश से सिवा कुछ नहीं कहा जा सकता। खुदकुशी और वो भी इज्तिमाई खुदकुशी। कैमरामैन शाहिद सितार के साथ एहसान कोहाटी, न्यू न्यूज कराची। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह पेशावर में भी हर साल बारिशों और कुदरती आफात के दौरान बोसीदा इमारतों के गिरने से दर्जनों अमवात वाक़ होती है, लेकिन इस संगीन मसले से निपटने के लिए सरकारी सतह पर किसी किस्म के इकदाम नहीं हुए। शहर में वाक़ खस्ताल इमारतों का हाल क्या है, नायाब रिजवान बताएंगी। अंदरूनी शहर पेशावर में वाक़े ये बोसीदा इमारतें न सिर्फ अपनी उम्र से दोगुना अरसा पूरा कर चुकी है, बल्कि इसे नाकाबिले इस्तेमाल भी करार दिया जा चुका है। लेकिन इनमें मुकीम हजारों अफराद के लिए मुतबादिल इंतजाम किया गया, ना ही किसी को तामीरी नौ की तौफीक नसीब हुई। ये बहुत पुराना घर है, काफ़ी अरसे से घर है, ये गिर रहा है, इसको को वो करने वाला कोई नहीं है, हुकूमत कुछ नहीं करती। रिसेंटली एक घर गिरा है जिसमें उसके घर में 2-3 बच्चे हैं और उसकी माँ जो है वो फौत हो गई थी, उसकी एक बच्ची जो है वो जख्मी हो गई थी। मौत के कुओं की मानिंद इन इमारतों के मकीनों का खौफ और मुतल्लिका हुकाम की गफलत अपनी जगह। सवाल ये है कि एक हादसे के बाद अगले वाक़े के इंतजार की रविश से और कितनी जानें ज़ाया होंगी। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास के साथ नायाब रिजवान, न्यू न्यूज़ पेशावर। यहाँ को खबर देकर सानिया अहमद पुरशर्किया में झुलसने वालों के लिए हुकूमत पंजाब ने अमेरिका से मसनूई जिल्द मंगवाने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आला पंजाब की कमेटी ने कम्युनिटी सर्विसेज USA के चीफ एग्जीक्यूटिव से सिलसिले में राब्ता भी किया है। किस किस्म की गुफ्तगू हुई जानेंगे, बात करेंगे अपने नुमाइंदे मियां नवीद से। जी मियां नवीद, बताइएगा ये मसनूई जिल्द मंगवाने का प्रोसेस कब तक मुकम्मल होगा और कुछ ये मालूम हो चुका टेक्निकलिटीज के हवाले से कि ये किस तरह असरअंदाज होगी? जी बिल्कुल, इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब ने एक कमेटी तश्कील दी थी। कमेटी ने जो है वो 4 रुकनी कमेटी थी जिसने इस हवाले से जो USA से रब्ता किया था। वहाँ की जो कम्युनिटी सर्विसेज USA की जो ये एक वहाँ पर ये कंपनी है, वहाँ से ये रब्ता किया गया और इस हवाले से तकरीबन 1 लाख सेंटीमीटर ये जो मसनूई जल्द मंगवाई जा रही है, जो कि सानिया अहमद पुरशर्किया के झुलसने वाले जो मरीज हैं उनको लगाई जाएगी। ये एक बड़ा फैसला है। इस हवाले से मैं बता दूं कि जो मरीज अब जेर इलाज हैं, जब वो मुकम्मल तौर पर स्टेबल होंगे उसके बाद उनकी प्लास्टिक सर्जरी की जाएगी, जिसके बाद ये तमाम सानिया में जितने भी मरीज झुलसे हुए हैं उनको ये मसनूई जल्द लगाई जाएगी। जी बहुत शुक्रिया मियां नवीद। एक बार फिर से मौसम का हाल दें तो लाहौर में बादलों की आंख मचोली जा रही है और शाम तक बारिश का इम्कान भी है। रावलपिंडी, गुजरांवाला और कश्मीर में बरखा रुत की पेशगोई है। हैदराबाद और मीरपुर खास में भी बारिश, जबकि कराची में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। मानसून गरज बरस कर थक गया। लाहौर में बादल आज भी सूरज के सामने सीना ताने खड़े हैं। सूरज के डूबने के मुंतजर हैं, फिर खुलकर बरसेंगे।
रावलपिंडी, गुजरांवाला और कश्मीर में भी मानसून रंग जमाएगा। हैदराबाद और मीरपुर खास में रिमझिम का इम्कान। कराची में मतला बरालूद है, लेकिन मूसलाधार बारिश का कोई इम्कान नहीं। मौसम का हाल सुनाने वाले बताते हैं कि रोशनियों के शहर में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। डैम भी भर गए। मंगला डैम में पानी जमा करने की गुंजाइश सिर्फ 46 फुट। तरबेला डैम में 96 फुट रह गई। दरिया चनाब में भी पानी की सतह बुलंद होने लगी। सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, गुजरात, मंडी भावलदीन और हाफसाबाद की इंतजामिया को अलर्ट कर दिया गया है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी की वजह से मौसम खुशगवार हो गया है। शहरियों ने मौसम से लुत्फ अंदोज होने के लिए अब तो पार्कों का रुख किया। इस वक्त हमारी नुमाइंदा अजबा अब्दुल्ला जिलानी पार्क में मौजूद है। उनसे जानते हैं कि शहरी किस तरह से मौसम से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। जज्बा, बताइएगा पार्क में क्या गहमा गहमी है? जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में भी मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार है। पिछले कुछ दिनों से शुरू होने वाली जो बारिशें हैं उनकी वजह से काफ़ी आज भी सारा दिन जो है हल्की बूंदाबांदी होती रही। वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा था, जिसकी वजह से पार्कों और जो तफरीह गाहें हैं उनमें भी काफ़ी रौनक और रश देखने को नज़र आ रहा है। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि आइंदा चंद दिनों में भी ये मौसम जो खुशगवारियत है मौसम की, ये जारी रहेगी और बारिश का सिलसिला भी वक्फे से जारी रहेगा। और इसी लिहाज से पार्क्स जो हैं उनमें भी रौनकें हमें मज़ीद देखने को नज़र आएंगी। अगर हम बात करें गुज़िश्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की, तो लाहौर में कल कम से कम 23 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। और अगर हवा में नमी के तनासुब की बात की जाए तो वो 88% रहा नमी का तनासुब हवा में। और मुल्क के दिगर हिस्सों और इलाकों की तरह लाहौर में भी बारिश जो है वो खुलकर बरस रही है। अगरचा गली कूचों यानी लाहौर में मौसम खुशगवार है और इसका दूसरे शहरों की तरह कोई साइड इफेक्ट भी नहीं। बहुत शुक्रिया असबाब का। मरी और एबटाबाद के दरमियान डोली लिफ्ट गिरने से जाँ भाग अफराद की तादाद 12 हो गई है। पुलिस ने लोअर डील से लिफ्ट के मालिक और ठेकेदार को गिरफ्तार करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। मरी में डोली लिफ्ट टूटने से जख्मी होने वाला एक और फर्द चल बसा, जिससे लापतों की तादाद 12 हो गई। उधर पुलिस ने डोली लिफ्ट के मालिक सादुल्ला को गिरफ्तार कर लिया, जिसका ताल्लुक दीर से है। पुलिस ने लिफ्ट मालिक और ऑपरेटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्क के दीगर शहरों की तरह बलूचिस्तान में भी सूबाई बारिशों ने तबाही मचा दी है। हब में सैलाबी रेले में बह जाने वाले 9 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। कोयटा कराची कौमी शाहराह ब्लॉक की गई, जबकि कोल्हू में भी बारिशों से नुकसान हुआ है। पूरे सूबे के बेशतर इलाकों में बारिशों से नुकसान पहुंच रहा है। हब में सैलाबी रेले में बह जाने वाले 9 अफराद की लाशें भी निकाल ली गई हैं। मजीद बता रही हैं कोयटा से बुशरा कमर। सैलाबी रेले ने लसबीला के इलाके गोट अब्दुल्ला में कई मकानात को मुतासिर किया। PDMA की जिला इंतजामिया और दीगर रेस्क्यू इदारों की जानिब से लापता होने वाले 5 अफराद की तलाश की जा रही है, जबकि मुतासरा इलाकों की आबादी को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। नदी नालों में तोगयानी से हब के मुकाम पर कोयटा कराची कौमी शाहराह 2 मुकामात पर टूट फूट का शिकार हो गयी, जिसके बायस कराची से कोयटा और कोयटा से कराची जाने वाली सैकड़ों गाड़ियाँ फंस गयी। जिला इंतजामिया की जानिब से शाहराहों के लिए मुतबादिल रास्ता इख्तियार करके तमाम गाड़ियों को रवाना कर दिया गया। सड़कें बह जाने से शाहराहें टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। उधर कोहलू में भी तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी, कई मकानात और दीवारें गिर गयीं। महकमा PDMA ने कोहलू के मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। मुतासरा इलाकों की आबादी को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। कैमरा टीम के साथ बुशरा कमर, नियो, कोयटा। कहीं बारिश ने तबाही मचाई तो कहीं यही बारिश की बूंदें रहमत हैं। जी हाँ, जहां लोग बूंद बूंद को तरसते थे वहां अब्र रहमत बरसने लगा है। खुश्क साली के शिकार थरपारकर में भी मॉनसून की पहली बारिश ने जमीन की प्यास बुझा दी। आसमान से मींह बरसा तो पानी जमा हुआ। थर के बासी खुश हैं कि बारिश तो हुई। थर के बासियों पर भी अब्र रहमत बरसने लगा।
मानसून की पहली बारिश ने सोनी धरती की प्यास बुझा दी। डीपलो, कलोई, इस्लामकोट, मिट्टी और छाछरों में बारिश हुई तो खुशहाली और हरियाली में बदल गई। भीगे मौसम से थर के बासियों के मुरझाए चेहरे खिल उठे तो मोर भी खुशी से मस्त होकर झूमने पर मजबूर हो गए। बुलेटिन में यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद चॉकलेट खाओ, याददाश्त बढ़ाओ। खबर यह है कि खैरपुर के इलाके ठुरी मीरवा में मेहरान नेशनल हाईवे पर मुसाफिर वैन उलटने से ड्राइवर समेत 5 अफराद जाँ भाग हो गए हैं। 5 अफराद जख्मी भी हैं। इस सिलसिले में भी इतलात आ रही हैं और जाँ भाग होने वालों में एक खातून और एक बच्ची भी शामिल है। इसी हादसे पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे असलम शहर से। जी असलम, बताइएगा किस तरह हुआ यह हादसा? जी, ये हादसा ठुरी मीरवा के करीब नेशनल हाईवे रोड पर हुआ है। यहाँ पे तेज रफ्तार वैन का जो अगला टायर था वो बस्ट हो गया है। बस्ट होने के नतीजे में वैन उलट गई। उलटने के बायस 5 अफराद जो वहाँ पे फौत हो गए, जबकि वो उनमें से जो एक ड्राइवर और 4 आदमी दूसरे मुसाफिर हैं, जिनको मकामी अस्पताल लाया गया और जख्मियों को रानीपुर अस्पताल भेजा गया। यहाँ पे मुसाफिरों ने कहा कि यहाँ के अस्पताल में कोई भी तिब्बी सहूलत मौजूद नहीं है, ना कोई डॉक्टर है, ना कोई दवा मिल रही है। इनकी बहुत शिकायत की। बहुत शुक्रिया असलम शहर। रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती की जानिब से जेल में तशद्दुद और खाना ना देने जाने पर बनाए गए मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दी। रिपोर्ट में जमशेद दस्ती के इल्जामात को झूठ करार दिया गया। मजीद जानते हैं आसिम नसीर की इस रिपोर्ट में। मार मार के टॉर्चर करके ऊपर से हुक्म है, खुदा के लिए मुझे बचा लो। पंजाब हुकूमत की जानिब से जमशेद दस्ती के गुज़िश्ता रोज दौरान पेशी मीडिया के सामने तशद्दुद और खाना न देने के इल्जामात पर बनाए गए मेडिकल बोर्ड ने जमशेद दस्ती को मुकम्मल फिट करार दे दिया है। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि जमशेद दस्ती का मुकम्मल मेडिकल बोर्ड करने के साथ साथ IG पंजाब ने आमने सामने बैठकर इंटरव्यू भी किया, जिसकी रोशनी में जमशेद दस्ती के तशद्दुद के इल्जामात को झूठ करार दे दिया गया है। 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जमशेद दस्ती को कानून के मुताबिक जेल में तमाम सहूलतें दी जा रही हैं और जमशेद दस्ती के जिस्म पर कोई तशद्दुद का निशान नहीं मिला, जबकि उनके दिल, पेशाब, दांतों और दीगर अज़ा के टेस्ट भी किए गए, जिनकी रिपोर्ट तसल्ली बख्श आई। रिपोर्ट में बताया गया कि जमशेद दस्ती के दांतों में तकलीफ थी, जिसके लिए अद्वियात दी गई हैं, जबकि जमशेद दस्ती की वालदा और बहन को भी मुलाकात करवा दी गई है। रिपोर्ट IG जेल खाना जात मियां फारूक नजीर ने सेक्रेटरी दाखिला पंजाब को भिजवाई, जिसको वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दिया गया है। मोहम्मद आसिम नसीर, न्यू न्यूज़, लाहौर। जमशेद दस्ती से मिलने उनकी वालदा और बहनें सरगोदा जेल पहुंची। बहनों ने धमकी दी कि इंसाफ ना मिला तो पेट्रोल छिड़क कर खुद सोजी कर लेंगी, जबकि रुकन कौमी असम्बली की जानिब से मुबैना तशद्दुद का खुद नोटिस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई है। उधर तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अहवान ने मुंतखब नुमाइंदे को कानूनी मामलत देने का ऐलान किया है। जमशेद दस्ती से मुलाकात के लिए उनकी वालदा और 2 बहनें सरगोदा जेल जा पहुंची। माँ, बेटे और बहनें देखकर जमशेद दस्ती आबदीदा हो गए। मीडिया से गुफ्तगू में वालदा ने कहा कि उनके बेटे पर झूठे मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। आगे मेरे पोते जुल्म था, आज शुक्र अदा है मैं की दी, आज मेरा पोता धाता है, जज ने शुक्र अदा की रोटी खा दिया, धाता है। बहनों ने इंसाफ ना मिलने पर खुदसूजी की धमकी दे दी। मैं कैंसर पेशेंट हूँ, मैं वजीर आजम के घर के सामने अपने ऊपर पेट्रोल डाल के अपने आप को आग लगाऊंगी। जमशेद दस्ती के दीगर रिश्तेदार मुलाकात की इजाजत ना मिलने पर जेल के सामने सरापा एहतजाज बन गए। बाबर अवान सूबाई हुकूमत पर फट पड़े। जमशेद दस्ती पर मुकदमात बनाने वाले खुद दहशतगर्दी के मुकदमात में नामजद हैं। पूरा एतमाद है अदल के ऐवानों पर, इंसाफ के ऐवानों पर, वहाँ से दस्ती को इंसाफ मिलेगा और इनकी जो चीरा दस्तियाँ हैं वो इंशाल्लाह दस्ती के हवाले से उनका ये आखिरी आज दिन है। इंसदाद दहशतगर्दी सरगोदा की खुसूसी अदालत ने 3 जुलाई को जमशेद दस्ती के मुकदमे की समाअत करेगी। खबर देख कराची थे लियारी खजूर मार्केट के करीब 3 मंजिला खस्ताहाल इमारत जमी बोस हो गई है। इमारत को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कुछ अरसा कबल ही खाली कराया था। कराची में लियारी खजूर मार्केट के करीब 3 मंजिला खस्ताहाल इमारत जमी बोस हो गई है। इसी पर बात करते अपने नुमाइंदे नसीम आदिल से। नसीम आदिल, ये बताइएगा क्या कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ?
देखिए, ये कराची का ओल्ड सिटी एरिया है और ली मार्केट खजूर बाजार के अंदर ये 3 से 4 मंजिला इमारत थी जो कई अर्से से खाली थी और 3 बिल्डिंग कटो उठाते ने इस इमारत को खाली करवा दिया था। खस्तान होने के सबब इमारत में कोई मुकीम नहीं था। बिल्डिंग कुछ देर पहले जमीन बहुत हो गई है, उसकी जो छतें हैं वो नीचे आ गई। इस वाक़े में कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ है। काम आसपास के जो लोग थे वहाँ मौजूद थे, इंतजामिया के लोग वहाँ पहुंचे हैं और रेस्क्यू काम वहाँ पे अमल कर जो अपना शुरू कर दिया है और वहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ है। बहुत शुक्रिया नसीम आदिल। एक बार फिर से अपडेट करते चले। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाराचनार का दौरा किया है। हर पाकिस्तानी हमारा भाई और हमारी ताकत है। ISPR का इस दौरे के हवाले से यह बताना है कि आर्मी चीफ ने यह कहा है कि हर पाकिस्तानी हमारा भाई और हमारी ताकत है। पाराचनार पाकिस्तान का हिस्सा है। पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। जब ये धमाका हुआ तो उस वक्त मैं तुर्की में था और उसी रात फिर मैं वापस पहुंच गया। बड़ा दुख है मुझे, यकीन कीजिए। ये दुख भी बहुत गहरा है। जिसका कोई बेटा, बाप, भतीजा, भाई, शौहर चला गया, ये वो जंग है जो गैरवाजी जंग है, इसलिए खतरनाक जंग है। हर पाकिस्तानी जो है वो हमारा भाई है और आप लोग हमारी स्ट्रेंथ है। फौज ये जंग के लिए जीत नहीं सकती जब तक आपका पूरा दावा नहीं होगा। मेरे लिए एक पाकिस्तान का हर बंदा, वो बेशक गैर मुस्लिम भी हो, वो उतना ही इंपॉर्टेंट है। जो तफरका डालने वाले हैं उनको साइड पे करें, बाकी तमाम लोग इकट्ठे। पाकिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा, इसका एक एक इंच, एक एक फर्द हमारे लिए उतना ही है मेरे बाकी। जब ये धमाका हुआ तो आर्मी चीफ के पाराचनार के दौरे इस अहम तरीन स्टेटमेंट पर बात करते हैं अपनी नुमाइंदा इफ़त हसन रिजवी से। इफ़त हसन रिजवी, ये बताइएगा, आर्मी चीफ ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है पाराचनार की आवाम से इज़हार यकजहती के लिए, आप ये बताइए उनकी दिलजोई हुई? जी बिल्कुल। आर्मी चीफ ने आज सुबह जो पाराचनार के कबायली हमायतीन से मुलाकात की, उसमें काफ़ी वाज़े तौर पे उन्होंने कबायली हमायतीन को इस बात का यकीन दिलाया है कि पाराचनार और उसके रहने वाले पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए कितने अहम हैं। साथ ही उनकी जानिब से भी एक पॉजिटिव जेस्चर आया है। आर्मी चीफ की कोशिशें किसी हद तक रंग ले आई हैं। कबायली हमायतीन जो कि पाराचनार के एल्डर्स हैं, उनकी जानिब से फैसला किया गया है, जिसके बाद पाराचनार के धमाके के बाद शुरू होने वाला जो धरना था, एहतजाजी धरना, वो खत्म कर दिया गया है। काफी रोज चला ये धरना, 2 हफ्ते से ज्यादा चल गया ये धरना, जिसके बाद आज आर्मी चीफ की पाराचनार विजिट के बाद इस धरने को खत्म कर दिया गया है। साथ ही आर्मी चीफ ने आज यकीन दिलाया है कि किस तरह से वो तुर्की में थे और जैसे ही उन्हें धमाके की इत्तला मिली वो फौरन पाकिस्तान आए। ताहम खराबी मौसम के बायस वो देर से पहुंचे, जिसका उन्होंने इजहार भी किया। साथ ही आर्मी चीफ ने वहाँ के कबायली माहिदीन को यकीन दिलाया है कि ये गैर रिवायती जंग है, खतरनाक है, लेकिन आपको साथ देना होगा। दूसरी जानिब जो पाराचनार के एल्डर्स थे, जो बुजुर्ग थे, कबायली माहिदीन थे, उनकी जानिब से भी आर्मी चीफ को यकीन दिलाया गया है कि पाक फौज की सिक्योरिटी फोर्सेज जो कि पाराचनार के गिरदोनवा और खासतौर पर पाक अफगान सरहद के करीब जो है तैनात हैं, उनकी मुकम्मल मदद की जाएगी और शिया सुन्नी फसादात को किसी भी तरह से हवा नहीं दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया इफ़त। पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। ये जंग थोड़ी सख्त है, इसलिए मिलकर काम करना होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अहम तरीन स्टेटमेंट। पाराचनार का उन्होंने दौरा किया, उसके बाद जो कबायली माहिदीन से उन्होंने मुलाकात की, उन्होंने कहा यह कहना था कि हर पाकिस्तानी हमारा भाई है और हमारी ताकत है। नया खबर यह है कि एमक्यू पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार ने खबरदार किया है कि मुत्तहदा बानी मुहाजिरों का नाम इस्तेमाल ना करें। लंदन वालों को यह रवैया 22 अगस्त की पॉलिसी का दरअसल तसलसल है। उन्होंने नदीम नुसरत की पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों पर भी तहफुजात का इजहार किया है। लंदन से ऑडियो बयानात मुहाजिरों के मुफाद में नहीं। फारूक सत्तार ने कहा कि एमक्यूएम लंदन उर्दू बोलने वालों का नाम लेकर जो कर रही है इसकी इजाजत नहीं देंगे। लंदन से आने वाले ऑडियो बयानात और नदीम नुसरत की पाकिस्तान मुखालिफ लॉबी के साथ अमेरिका में सरगर्मियां, हम ये समझते हैं कि ये इंतहाई तशवीशनाक हैं। हम पाकिस्तान मुखालिफ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस साजिश को, मुल्क को गैर मुस्तहकम करने और कौमी सलामती को नुकसान पहुँचाने के इस तमाम अमल और रवैये की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं।
न्यूयॉर्क 6 में खेल का मैदान हो या दुनिया भर से खबरें, ये सब कुछ इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबर आपको देंगे लाहौर शालीमार के इलाके में 10 साला बच्ची को नामालूम अफराद ने घर में ही मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया। बच्ची की लाश कुर्सी के साथ बंधी हुई थी। इसी वाकये पर बात करते अपने नुमाइंदे सलमान कुरैशी से। जी सलमान कुरैशी, बच्ची के कत्ल से मुतल्लिक बताइएगा। जी बिल्कुल सलमान, ये अफसोसनाक वक्त लाहौर के इलाका शालीमार उमल पार्क में पेश है, जहां पर 10 साला बच्ची को मुबैना तौर पर ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। कत्ल बच्ची की जो लाश है वो कुर्सी से बंधी हुई थी। पुलिस का कहना है कि ये बच्ची जो है अपनी दादी और छोटे भाई का घरों में, लोगों के घरों में कामकाज करके पेट पालती थी और इसके वालिद तनवीर ने दूसरी शादी कर रखी थी। इसकी दादी सुरैया बीबी की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और मुल्जमान को गिरफ्तार करने का भी पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने भिजवा कर वहां से तमाम शवाहिद जो है वो इकट्ठे कर लिए गए हैं। जी, शहर लाहौर का एक बड़ा वाकया सलमान कुरैशी, इस मामले पर नजर रखिएगा, आपसे मजीद अपडेट भी लेते रहेंगे। खेल के मैदान से आपको खबर दें कि स्पॉट फिक्सिंग केस में मुलव्वस क्रिकेटर नासिर जमशेद के वकील पीसीबी के सबूत मज़क्का खेज करार दिए हैं। वकील हसन वड़ाइच ने पीसीबी को केस ओपन ट्रायल और अपने सबूत बरतानवी क्राइम एजेंसी को फराहम करने का चैलेंज भी कर दिया। फिक्सिंग केस की समाअतें 10 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। नासिर जमशेद की मौतली और स्पॉट फिक्सिंग केस की समाअत, वकील हसन वड़ैच का कहना है कि पीसीबी के सबूत मज़हका खेज हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास सबूत हैं तो मीडिया या बरतानवी क्राइम एजेंसी को ही दिखा दे। अगर इनके पास कोई अवेलेबल थी एविडेंस तो ये एनसीए को देते, और ये इन्होंने जो भी एविडेंस दी है एनसीए को, बड़ी मज़ाका हेज एविडेंस है। वकील पीसीबी तफज्जुल रिजवी का कहना है कि केस पब्लिक तमाशा नहीं जहां चैलेंज करने की बातें हों। हर खिलाड़ी नासिर जमशेद का ही नाम ले रहा है, सबूत की कमी नहीं। सारे प्लेयर्स आके नासिर जमशेद इज दी मेन एक्सेस जिसके सारी चीजें घूम रही हैं, वो एविडेंस ऑलरेडी रिकॉर्ड में प्रोड्यूस किए हुए हैं। उधर स्पॉट फिक्सिंग ट्रिब्यूनल के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड असगर हैदर पर एतराजात से मुतल्लिक खालिद लतीफ की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। कैमरामैन ख्वाजा फहीम के साथ इब्राहिम बादिस, नियो न्यूज लाहौर। बच्चों के लिए तो यह अदील फैसला है, लेकिन बड़ों के लिए भी अहम खबर है। चॉकलेट खाने से ना रोके, मजे से खाएं और याददाश्त बढ़ाएं। नई तहकीक सामने आ गई। Welcome to the factory. It's beautiful. Where dreams are your reality. Look over there. चॉकलेट खाएं और याददाश्त बढ़ाएं। इटली की यूनिवर्सिटी में होने वाली तहकीक के मुताबिक चॉकलेट याददाश्त को तेज करने और दिमागी सेहत बेहतर करने में मुआविन साबित होती है। चॉकलेट में फ्लेवनॉल नामी केमिकल मौजूद है जो नींद से महरूम या इंसोम्निया के मरीजों के जहन पर भी अच्छे असरात मुरतब करता है। डार्क चॉकलेट और कोका बीन्स में केमिकल वाफर मिकदार में पाया जाता है, लेकिन माहिरीन ने यह भी खबरदार किया है कि पूरी नींद लेने के बाद इस केमिकल के इस्तेमाल से खवातीन में सुस्ती पैदा होती है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से खबरें आपने जानी। न्यूयॉर्क से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ पाकिस्तानियों।